आज हम जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में हैं। ये जो जो योगी आदित्यनाथ की गड्ढे मुक्त जो योजना है, उसको अगर धरातल पर देखी जाए तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आती है। हालात आप देख रहे होंगे कि मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा सड़क की हालत दिखा दे। करीबन डीएम, एसडीएम और जिला अधिकारी प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आज तक भी ये गड्ढे मुक्त सड़क नहीं हो पाई है, जबकि योगी आदित्यनाथ की नीति है कि रोड गड्ढा मुक्त पूरे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। उसके बावजूद भी कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, इतने सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे इसी रोड पर ये मेरठ को जोड़ता है, जहां स्वास्थ्य अस्पतालों की कमी होने की वजह से आसपास के जो ज़िले हैं उनकी लोग अपना इलाज कराने के लिए मेरठ जाते हैं। उसके बावजूद मेरठ में अगर एम्बुलेंस में अगर मरीज जाता है तो हो सकता है कि रास्ते में इन गड्ढों की हालात को देखकर दम तोड़ दे। लेकिन कई बार शिकायत प्रशासन से करने के बावजूद भी आज तक भी इन गड्ढों की हालात सुधरी नहीं है। इस गड्ढों के वजह से लगभग इन 3-4 सालों में 7 से 8 मौतें हो चुकी हैं। गड्ढे की अब हालात आप देख सकते हैं कि गड्ढे मुक्त सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल जीरो नज़र आती है। इसी बात को लेकर यहाँ कुछ ग्रामीण खड़े हैं, इनसे बात करेंगे गड्ढे से लोगों को क्या क्या परेशानी होती है। तो ये भैया क्या नाम है आपका? रवि। तो रवि जी, सड़क पे इतने सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, इनसे क्या क्या परेशानी का सामना करना है? इनसे परेशानी ये, हम मयूरी चलाते हैं, मयूरी खड़ी है सामने, खूब टर्री पलट रही हैं हमारी ना, बहुत टर्री पलट रही हैं, सवारियों को चोट तक की लग रही हैं, पर ये प्रशासन को देख ही ना रहे हैं। ये नहीं पड़ जाते हैं खड्डे सारे के सारे, खूब जो बाइक पलट रही हैं, खूब चोट लग रही हैं। अच्छा, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी करीबन ये 7-8 साल से इसी तरह गड्ढे से सड़क बनी हुई है, गड्ढा भरा हुए हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। कुछ कार्रवाई ना हो पा रही है, भर जाते हैं, माल पता नहीं कैसे लगाते हैं, एक दिन लगाते हैं, शाम को खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी जब कांवर का समय चल रहा था तो ये सड़कों में रोडें वगैरह ये भरी गई थी, उसके बावजूद भी 23 तारीख को कांवर का जल चढ़ा था, उसके बावजूद फिर वही हालात है। वही हालात है, इसमें सारे खड्डे हुए पड़े हैं। अब ये देखिए कि अभी कांवर का 23 तारीख को जल अभिषेक हुआ था, उसके बावजूद ये गड्ढे, एक खबर छपने के वजह से ये गड्ढे प्रशासन द्वारा भर दिए गए थे, लेकिन आज फिर उससे भी ज़्यादा, अगर देखा जाए उससे भी ज़्यादा ये गड्ढे गहरे नज़र आते हैं, जिससे कई बार एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है और कई बार एक्सीडेंट हुए थे जिसमें 7 से 8 मौत हो चुकी हैं। प्रशासन डीएम से भी कई बार मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और लोगों के माध्यम से कहा गया है, लेकिन आज तक भी ये सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। तो इसी लेकर, क्या नाम है जी आपका, आप जरा बताएंगे जब जी इन गड्ढों को लेकर क्या परेशान करते हैं? ये रास्ते में वाहनों की परेशानी होती है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है, पानी इतना बढ़ जाता है, ट्ररी वाले साइकिल वाले गिर जाते हैं, बारिश आवे गिर जाओ, ट्ररी पलट जाओ, वो इतनी परेशानी निकलने पड़ने वालों को। इन सबको देखते हुए योगी आदित्यनाथ की जो नीति है गड्ढे मुक्त सड़क की, वो फेल होती नजर आती है। लोगों को सपने तो दिखाए जाते हैं गड्ढे मुक्त सड़क का, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की जो नीति है गड्ढे मुक्त सड़क वो सब फेल होती नजर आ रही है। ये हालात आज से नहीं है, करीबन 5 साल से इस रोड की यही हालत है। आला अधिकारी मीडिया के माध्यम से और तेज न्यूज ने भी कई बार खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी गड्ढे मुक्त सड़क नहीं हो पाई है। आप हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रोड पर वाहनों का आवागमन है। ये रोड गढ़मुक्तेश्वर से लेकर मेरठ को जोड़ता है, जहाँ स्वास्थ्य अस्पताल गढ़मुक्तेश्वर या आसपास के क्षेत्र में कम होने की वजह से ज़्यादातर मरीज अमरोहा हो, बुलंदशहर जिला हो, वो सब ज़्यादातर मेरठ जाते हैं, एम्बुलेंस से जाते हैं। रास्ते में ही अगर ये हालात इस रोड की है तो रास्ते में ही मरीज दम तक तोड़ देते हैं, लेकिन शासन प्रशासन इसकी सुनने को तैयार नहीं है। मैं कैमरा पर्सन, ये गड्ढे की हालात आप देख सकते हैं। करीबन ये गड्ढा अगर आपको दिखा दूं तो ये गड्ढा करीबन इतना गहरा है, 1 फुट के आसपास ये गड्ढा है। जब इसमें गड्ढे में वाहन जाता होगा, पहिया पड़ता होगा, या टर्री वगैरह स्कूल के बच्चे की जो रिक्शे से जाते हैं उनकी हालात क्या होती होगी। ये आप अभी एक वैन स्कूल की जा रही है, किसी वजह से गड्ढे में टायर पड़ने से इन वाहनों का पलटने का पूरा अब आप हालात देख रहे हैं कि रोडवेज गाड़ी किस तरीके से इन गड्ढों में को गुजरती हुई निकल रही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी
शासन प्रशासन सरकार की आंखें बंद है। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ धर्मपाल सिंह।